SIP, इसके बारे में तो बहुत सुनी हूँ, पर डिटेल में नहीं पता ये SIP जिसको सिप भी कहते हैं, ये होता क्या है। SIP या सिप ये म्यूचुअल फंड का ही पार्ट होता है। अगर आपको डिटेल में जानना है म्यूचुअल फंड क्या है तो मेरा प्रीवियस वीडियो पहले चेकआउट कर लीजिए और देख लीजिए, क्योंकि SIP म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। SIP को जानने से पहले आपको म्यूचुअल फंड इन डिटेल में जानना होगा, तभी आपको SIP अच्छे से समझ में आएगा। प्रीवियस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आज के वीडियो में मैं SIP आपको इन डिटेल आपकी आसान भाषा में बताऊंगी, ताकि आपको पूरी तरह से SIP समझ में आए और आप भी इन्वेस्ट कर सके। तो आज के वीडियो का कंटेंट होगा व्हाट इज SIP, दूसरा SIP में कितने इंटरवल्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तीसरा SIP में इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या है, चौथा SIP किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है, पांचवा आपको मैं SIP समझाने के लिए SIP को मैं RD से कंपेयर करके बताऊंगी। सो कंपैरिजन विद RD। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये बोनस है इस वीडियो का, आप 500 रुपीज से कैसे करोड़पति बन सकते हैं SIP में इन्वेस्ट करके। व्हाट इज SIP? जैसे कि मैंने आपको कहा SIP म्यूचुअल फंड का ही पार्ट है। ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिससे आप पीरियोडिक इंटरवल में SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। SIP आप जब खोलते हैं तो आपका सेविंग्स हैबिट अच्छा हो जाता है, क्योंकि ये आपको डिसिप्लिन बनाता है। SIP में आप एक रेगुलर इंटरवल में इन्वेस्ट करते रहते हैं, क्योंकि किसी किसी का प्रॉब्लम है कि पैसा तो आ जाता है लेकिन बचता ही नहीं है, सब खर्च करते हुए चले जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है उसके लिए SIP खोल लेना कि हर महीने उसका पैसा जमा होते जाए। अब SIP का इंटरवल जानते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि SIP में आपको रेगुलर इंटरवल में जमा करना है, तो आपको क्या क्या ऑप्शन मिलता है। इसमें आप SIP में वीकली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, मंथली भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्वार्टरली या एनुअली, आपके कन्वीनियंस के अनुसार आप SIP खोल सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा मंथली बहुत ही अच्छा है। एनुअली या क्वार्टरली करने से आपका बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा, या वीकली करने से आपका अमाउंट बहुत ही ज्यादा चला जाएगा। तो मंथली आपके लिए बहुत अच्छा है। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट क्या है? SIP तो अमीर लोगों के लिए है, नहीं, ये बिल्कुल नहीं। SIP अमीर लोगों के लिए नहीं है, आप और मैं, हम लोगों के लिए ही है। SIP में आप कम से कम मिनिमम 500 रुपीज से ही शुरू कर सकते हैं, और मैक्सिमम का कोई वो नहीं है, वो आपके ऊपर है, आप मंथली कितना सेव कर सकते हैं। तो याद रखिए मिनिमम आप 500 से ही शुरू कर सकते हैं SIP। ये SIP के बारे में तो सुन लिया, ये वन टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन किस टाइप का इन्वेस्टमेंट है ये? SIP जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। SIP कोई खोलता है लेकिन शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए रख देता है, लेकिन इसका सही लाभ उठाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रखना बहुत जरूरी है। मिनिमम 5 इयर्स रखेंगे तो इसका बेनिफिट आपको अच्छा रहेगा। 5 इयर्स के लिए ही मत रखिए, आप एक गोल सेट कर लीजिए। सपोजिंगली आपका एज अभी 30 इयर्स है और आपकी बेटी है, और आप सोच रहे हैं कि उसका शादी 25 या 26 या ऐसे एज में हो जाएगा, तो आप ऐसा SIP 1000 या 500 के लिए सेट कर दीजिए 25 या 26 इयर्स के लिए, ताकि वो आपके बच्चे के शादी में काम में आए, या फिर आपके बच्चे के एजुकेशन, हायर एजुकेशन के आप सोच रहे कि 20 इयर्स में उनको जरूरत पड़ेगा, तो आप 20 इयर्स के लिए किसी भी अमाउंट 1000 हो या 2000 इस टाइप से SIP को सेट करना है। तो ये जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्योंकि क्या होता है कि हमें जब भी बड़ा अमाउंट जरूरत होता है तो वो बहुत ही कठिन होता है हमें मिलने के लिए। तो SIP बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप बड़ा अमाउंट जुगाड़ कर सकते हैं। इसको आप लोन से भी कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ उल्टा है। लोन में क्या होता है, हमको जब भी कार या घर लेना होता है बड़ा अमाउंट सैंक्शन करवा लेते हैं, जैसे कि 10 लाख या 30 लाख से 60 लाख।
जो कि हम लोग को ये देने के कैपेसिटी में नहीं है। और इसके बदले में क्या होता है, आपको पीरियोडिक मंथली ईएमआई देना पड़ता है, जो कि 5000 या 10,000 या जो भी हो, जो कि आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही कम अमाउंट है। बदले में इसको आपको जिस भी इंस्टीट्यूट से आप लोन लेंगे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बस इसको रिवर्स और उल्टा कर दीजिए। एसआईपी में क्या होगा, अब बड़ा अमाउंट आपको लास्ट में मिलेगा, लेकिन आप छोटे छोटे अमाउंट 10,000 या जो भी 1,000 ईएमआई सोच लीजिए, मंथली इन्वेस्टमेंट वो होते जाएगा। बदले में आपको इंटरेस्ट देना नहीं, आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और लास्ट में आफ्टर 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स या 30 इयर्स आपको बड़ा सा लमसम अमाउंट मिल जाएगा। कंपैरिजन विद आरडी, इन शॉर्ट क्रिस्प में आरडी के साथ आपको ये मैं कंपेयर करके बताऊंगी एसआईपी, क्योंकि अचानक से किसी को अगर एसआईपी या सिर्फ नया टर्म बता दे, चाहे उसको कितना भी समझाए, किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करने से उसको समझने में बहुत ही तकलीफ या प्रॉब्लम होता है। तो समझ लीजिए आरडी एसआईपी एक जैसा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। आरडी तो आप जानते ही होंगे, रेकरिंग डिपॉजिट जो आप बैंक में खोलते हैं। तो आरडी में जैसे मंथली आप पैसा रखते हैं, वैसे ही एसआईपी में भी मंथली पैसा जाता है। आरडी शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, एसआईपी लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको 1 साल या 2 साल के लिए पैसा चाहिए तो आरडी में आप रखिए, क्योंकि इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है। एसआईपी में थोड़ा सा रिस्क है, मार्केट रिस्क, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर रखता है तो आपका आरडी से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। तो दिस इज फॉर लॉन्ग टर्म, एडवाइजेबल फॉर मोर देन 5 इयर्स। इंटरेस्ट रेट आरडी में आपको अभी टू मैक 5 to 6% मिलेगा, लेकिन एसआईपी में आपको कम से कम 10% से 20% तक भी मिल सकता है। आरडी कम्प्लीटली सिक्योर है, वो मार्केट के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन एसआईपी मार्केट के साथ कनेक्टेड है। इसलिए आप जब भी प्रोडक्ट को चूज करोगे बहुत ही अच्छी तरीके से आपके सूट करता है, वो आपको अच्छे से सिलेक्ट करना होगा। यही डिफरेंस है। आरडी में आप कोई भी प्रोडक्ट आरडी में खोल सकते हैं, लेकिन एसआईपी में जब आप प्रोडक्ट खोलेंगे तो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आपको इसमें बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम लोग के वीडियो का बोनस में मैं आपको बताऊंगी 500 से आप कैसे करोड़पति बनते हैं। सीधा कैलकुलेशन पार्ट में चलते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा आप 500 से कैसे करोड़पति बन सकते हैं। ये मैंने अपने मोबाइल में फाइनेंशियल कैलकुलेटर इंडिया डाउनलोड कर लिया प्ले स्टोर से। अब मैं एसआईपी कैलकुलेटर निकालती हूँ। ये रहा सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसको मैंने क्लिक कर दिया। तो अब यहाँ पे रेगुलर डिपॉजिट में मैंने 500 डाल दिया और एसआईपी में हम एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 15% मानते हैं फॉर 40 इयर्स। तो इसको कैलकुलेट कीजिए तो कितना आएगा आपका रिटर्न, 1,15,41,000। तो आप बन गए ना करोड़पति। बस आपको जल्दी शुरू करना है। सपोजिंगली आप 20 साल का उम्र से आपने 500 रुपये सिर्फ मंथली रखना शुरू किया तो वही राशि आपका 40 साल में 1 करोड़ बन जाएगा। सपोजिंगली आप इस अमाउंट को चेंज कर देते हैं और 10,000 कर दिए। आपको लगता है कि 40 साल बहुत ही ज़्यादा लंबा है, आपको जल्दी चाहिए पैसा, तो आप कितने साल में करोड़पति बन सकते हैं। 10,000 रखें और यहाँ पे 15% हमने अगर मान के चला, 20 इयर्स के लिए अगर रखा तो इसको कैलकुलेट कीजिए। देखिए आप अगर मंथली जमा राशि अगर बढ़ा देते हैं तो आप 20 साल में ही करोड़पति बन जाएंगे। ऐसे ही आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार इस कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके आपको कितना टाइम में कितना पैसा चाहिए, आपका कैपेसिटी कितना है, मंथली आप कितना रख सकते हैं, कितने लंबे के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एसआईपी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है, तो आप जैसे ही ईयर्स को बढ़ा देते हैं वैसे आपका अमाउंट भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 20 ईयर्स 10,000 में आपका 1,32,00,000 हो रहा है। अगर मैं इसको 5 इयर्स भी बढ़ा दूँ
तो देखिए कितना डिफरेंस आ जाता है अमाउंट में। आपका ये डबल हो जाएगा, 2,76,00,000। इसलिए एसआईपी में कहा जाता है आप जितना जल्दी शुरू करेंगे और वही राशि आप अगर लंबे समय के लिए रखेंगे तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट में बहुत ज़्यादा अंतर आएगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा और सिंपल लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।